बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस के फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या जो मियोसिस है, ये जो प्रोसेस है ये क्यों ज़रूरी है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था अगस्ट वेजमैन, इन 1890s में इसने डिस्क्राइब किए इसके सिग्निफिकेंस मियोसिस के। इसने बताया कि जो मियोसिस है ये एक तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, प्लस जो इनहेरिटेंस है जो करेक्टर्स जो आगे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो वरासती करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके अंदर भी जो प्रोसेस है मियोसिस का वो बहुत ज़रूरी है। तो इसने कहा कि जो दो मेन इम्पोर्टेंस हैं मियोसिस की, जो सिग्निफिकेंस हैं, उनमें सबसे पहला तो इसने बताया कि इसका फ़ायदा पहला ये है मियोसिस का कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेंटेन रहते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। maintain the of chromosomes in the next generation। ठीक है जी। पहला सिग्निफिकेंस मियोसिस का क्या है कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहते हैं। देन सेकंड इसका बेनिफिट ये है, या इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, इट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं ये भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये दोनों सिग्निफिकेंस हैं इसके मियोसिस के, जो कि अगस्त वेजमैन ने 1890 में डिस्क्राइब किए थे। तो इनको हम दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिग्निफिकेंस है, मेंटेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो मियोसिस है, मियोसिस ये ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इज़ इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस और माइटोसिस में हमने एक ये डिफरेंस पढ़ा था कि जो माइटोसिस है सोमेटिक सेल्स में होती है बॉडी के, और जो मियोसिस है ये जर्म लाइन सेल्स में होती हैं। अब ये किस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करते हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में सबसे पहले क्या होता है कि जो जो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स होते हैं, या आप इनको जो जर्म लाइन सेल्स हैं, और जो जर्म लाइन सेल्स हैं इनके अंदर जो है मियोसिस का प्रोसेस होता है। क्या होता है, मियोसिस का जब ये प्रोसेस होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमीट्स। ठीक है। अब ये जो हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, ये आगे कौन कौन से हैप्लॉइड गैमीट्स होते हैं, मेल में जो गैमीट होते हैं वो स्पर्म होते हैं, और जो फीमेल में होते हैं वो एग होते हैं। ठीक है जी। क्या हुआ, डिप्लॉयड गैमीट्स के अंदर जब मियोसिस का प्रोसेस होता है, या जो मदर सेल जर्म लाइन सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो गैमीट्स हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये
स्पर्म और एग होते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, ठीक है। देन क्या होता है, जब ये दोनों ही गैमीट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक डिप्लॉयड जाइगोट बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है जी। एगोस्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, जबकि ये दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। जब ये जाइगोट बन जाता है तो इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। माइटोसिस के प्रोसेस के बाद ये एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है उसको बना देते हैं, और डिप्लॉयड इंडिविजुअल देन अगेन डिप्लॉयड गैमीट या मदर सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिनको हम जर्मलाइन सेल्स भी होते हैं। तो ह्यूमन के अंदर इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये मेंटेन रहते हैं। ये किसकी बात की हमने? ये ह्यूमंस की बात की है, ठीक है। इस तरह बेटा जो बहुत सी जो फंजाई हैं या जो प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और वो हैप्लॉइड गैमीट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम प्लांट्स की भी बात करें तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली जो जनरेशन होती है उनके अंदर वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन उनके अंदर होती है। सेम इसी तरह इनके अंदर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा। जब इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा तो ये हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है जी। अब ये हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं ये आगे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस करेंगे जी। के अंदर क्या होगा? माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और ये आगे हैप्लॉयड गैमीट्स जो हैं ये उनको प्रोड्यूस करेंगे, और हैप्लॉयड गैमीट्स जो है ये आगे देन डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और डिप्लॉयड जाइगोट आगे देन फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये मेंटेन रहेंगी। ये मैं बात कर रहा हूँ प्लांट्स की, ठीक है। तो ये बेटे दोनों के अंदर कंपैरिजन कुछ इस तरीके से जो मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस पहला ये कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो मेंटेन करते हैं, जो जनरेशन स्टार्ट हो रही है वो नेक्स्ट उसी पे आके ख़त्म हो रही है। तो अब देखते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन में देखिए डिप्लॉयड जो डिप्लॉयड गैमीट्स हैं या जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये आगे इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। मियोसिस के बाद ये आगे हैप्लॉयड गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। हैप्लॉयड गैमीट्स जो हैं वो एग या स्पर्म्स होंगे, ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बना देंगे। उसके अंदर देन फिर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, तो ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल फिर वो आगे जो है देन इट गिव राइज टू डिप्लॉयड गैमीट्स, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट्स के अंदर है जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन है ये आगे मियोसिस इसके अंदर प्रोसेस होगा, और हैप्लॉयड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। हैप्लॉयड स्पोर्स देन गिव राइज टू हैप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन, एंड देन इनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होगा विच गिव राइज टू हैप्लॉयड गैमीट्स which is converted into haploid zygote, then it will again give rise to diploid sporophyte generation। तो ये इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नेक्स्ट जनरेशन में वो मेंटेन रहते हैं। बेनिफिट है इसका वो है जी प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। क्या अब वेरिएशंस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं बेटे? जो गैमेट्स होते हैं, अगर हम गैमेट्स की बात करें, ठीक है, गैमेट्स कौन कौन से हैं जी? जो स्पर्म है मेल के अंदर और एग हैं फीमेल के अंदर। ये किसके अंदर होते हैं? फीमेल में, और स्पर्म जो है ये मेल के अंदर है, ठीक है। अब जो ये जो गैमेट्स हैं जब इनके अंदर क्या होता है कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, मियोसिस से क्या होता है कि ये इनके मियोसिस के प्रोसेस के अंदर इनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होती है, या आपने प्रोफेज 1 में क्रॉसिंग ओवर पढ़ी थी, तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में दे प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन,
या जेनेटिक जो रिकम्बिनेशंस बनते हैं ड्यू टू दिस वेरिएशंस, जो कि मियोसिस के रिजल्ट में हो रही होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बाद जब ये दोनों एगोस्पर्म आपस में कंबाइन करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो जाइगोट है इसके अंदर क्या है, वेरिएशंस आ चुकी हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। अब ये जाइगोट से जब नेक्स्ट जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, अब न्यू ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगी उसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप होगा वो दोनों पेरेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये जो वेरिएशंस होती हैं बेनिफिशियल होती हैं किसी हद तक कि वो इन्वायरमेंट को रेजिस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये सेकंड बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है मियोसिस का। हमारे पास टॉपिक है दैट इज द एरर्स इन मियोसिस, ठीक है जी। अब मियोसिस का प्रोसेस जो है ये स्मूथली नहीं होता, सम टाइम इसके अंदर कुछ एरर्स भी आ जाते हैं। वो एरर्स कहाँ पे आते हैं, आपको शायद याद होगा जब आपने फेजेस पढ़ी थी उसमें आपने एक फेज पढ़ी थी एनाफेज, ठीक है। जो एनाफेज होती है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर आप देखिए जो सेंट्रियोल्स हैं ये इधर से जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं ये क्या करते हैं कि क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींच रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह ही है, ये क्रोमोसोम्स को अपनी ऑपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्रोमोसोम को सेंटर से सेपरेट करते हैं। अच्छा, एनाफेज के प्रोसेस में अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती आ जाए, ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये पूरी तरीके से सेपरेट ना हो तो इसके अंदर एरर्स आ जाते हैं। तो एनाफेज 1 में इन मियोसिस के प्रोसेस में एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। और एनाफेज 2 में जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, या सेपरेशन जिसको हम बोलते हैं। तो इसको हम ये देखिए क्रोमोसोम अलग-अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एनाफेज में, तो हम इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। अगर ये जो डिसजंक्शन है क्रोमोसोम्स की ना हो, यानी कि अगर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए तो इससे अबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं। मियोसिस के प्रोसेस में जो प्रोसेस है वो ठीक नहीं हो पाता। यानी कि अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये तो है नॉर्मल, ठीक है। अगर सम टाइम एक साइड पे ज़्यादा चले जाएं यानी कि या दूसरी साइड पे कम आ जाएं, सम टाइम क्या होता है 45 हो जाएं क्रोमोसोम्स, ठीक है, या 46 की बजाय 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएं, तो क्या होगा इसके अंदर अबनॉर्मेलिटीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी कि जो प्रोसेस है मियोसिस का वो अबनॉर्मल हो जाएगा और इसको हम कहेंगे इस प्रोसेस के अंदर क्या आ चुके हैं, एरर्स आ चुके हैं। तो एनाफेज के प्रोसेस में जो क्रोमोसोम्स का उनका कम्प्लीटली सेपरेट होना, इक्वली सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोथ साइड पे जो है वो हो सकें, जा सकें। अदरवाइज़ अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाती है तो अबनॉर्मल 45 और 47 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि मियोसिस के प्रोसेस में एरर्स प्रोड्यूस करेंगे।